नमस्कार दोस्तों, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हमने पिनेकल सीरीज़ सीजीएल के लिए अलग शुरू करी है, सीजीएल सीपीओ के लिए, और दिल्ली प्लस कांस्टेबल के लिए अलग। इसमें क्या है, जो दिल्ली प्लस कांस्टेबल में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो पिछले साल हुआ एमटीएस में और कांस्टेबल में, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सोल्व करा रहे हैं। जैसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद दूसरे चैप्टर आते रहेंगे। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ और इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर वाइज सारा मिलेगा आपको यहाँ पर, पूरा मैथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मिलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को सोल्व कर जाना पेपर में, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका पेपर मैथ्स नहीं रुकेगा, क्लियर सारा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 2 साल का बताना है 10% पर। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताना है। बीच का अंतर दे दिया 250 पैसा पूछा है। 10% रेट है, दोनों का डिफरेंस है, एसआई का 250 रुपये है। आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का सीआई होता है 21%। ये हुआ सीआई। एसआई तो होता है 10% के अकॉर्डिंग 20। डिफरेंस कितना आया? 1%। ये हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ। आपको किसी का भी डिफरेंस निकालना हो, जब 2 साल की बात हो, तो डिजिट ऐसी हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, तो इसका स्क्वायर करो 100 और 2 डिजिट बैक आकर पॉइंट लगा दो, इतना परसेंट। कितना आ गया? 1। आपको पेपर में ये सब भी नहीं करना, सिर्फ इतना स्क्वायर करा, 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगाया, 1% आएगा। 1% आपके प्रिंसिपल का 1% की वैल्यू है 250, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 25,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का बताया है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 6500 रुपये पर। हमने पढ़ा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, रेट का क्यूब, रेट का स्क्वायर इंटू 3, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 343, 147, आखिरी के 2 डिजिट यहाँ पर 4 और 3, 3 इसमें ऐड हो गया 150, 0 और 5, ये आएगा डिफरेंस। ये जो ट्रिक्स हैं ये कहाँ से आया? ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ बिल्कुल पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करा कहाँ से बनी है ट्रिक्स, कैसे हुआ। अभी मैं सिर्फ पेपर सोल्व करा रहा हूँ उस तरीके से जो आपको एग्जाम में कब सोल्व करना है। ठीक है, तो आप, इसने 6500 रुपये का पूछा है, तो आपको 6500 रुपये का 1.5043% हटाने के लिए 100। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो चाहे 1.5043। ऑप्शंस क्लोज हैं, क्लोज है तो मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी इसकी 65 से। अब जिसको कैलकुलेशन में क्या होता है, अगर ये ऑप्शंस क्लोज नहीं होते, देखो 97.78 है, 4 है, 95 है, ज़्यादा अप्रोक्स लोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज इसको 1.5 से सोल्व कर लेते तो आंसर आ जाता। जैसे मैं अगर 15 की और 65 की मल्टीप्लाई करूं, तो 15 × 75, 7, 15 × 6 = 90 और 7 97, 97.5 आया। अब ये बात क्लियर है, ये 97.5 से हल्का सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या डिजिट बची थी, ये वाली, तो ऑप्शन आ गया 97.78। मेरा 5 था तो यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर। ए मैन बोरोज 50,000 फ्रॉम ए बैंक एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ये क्या कह रहा है, किसी ने 50,000 रुपये लिए 10% पर और हर साल के एंड में 15,000 रुपये वापस कर देता है। तो उसने पूछा ऐसा करता गया तो 3 साल के एंड में 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसके पास कितना बचेगा। ये कोई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये तो प्रॉपर एक प्रोसीजर है। आपने 50,000 रुपये लिए थे बैंक से, 10% पर लिए, तो इसका 5,000 रुपये ब्याज बना। तो 1 साल के एंड में आप जब उसको किस्त देने जाओगे तो आपका ये दोनों जुड़ जाएंगे।
यानी 55,000 रुपये हो चुका था आपका कर्ज, उसमें से 15,000 रुपये आपने किस्त जमा करा दी, तो कितना बच गया? 40,000। फिर 40,000 पर लगेगा 10%, 4,000, दोनों को जोड़ा, आ गया 44,000। आपने फिर दूसरे साल के एंड में जाके इसमें से 15 वापस कर दिए, आपका बच गया 29,000। अब तीसरे साल इस 29,000 पर लगेगा 10%, 2,900, ये जुड़ जाएगा 31,900। और उसने कहा तीसरी किस्त देने के बाद 15,000 की आपने किस्त दे दी, तो आपके पास बचे 16,900 रुपये आपको और देना बाकी था। पहला ही ऑप्शन था। इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगी, ना कोई ट्रिक है इसमें। तो यही था कि वो हर साल ब्याज प्लस कुछ पैसे का पार्ट पे कर रहा है और टोटल पे कर रहा है 15,000। तो उसने पूछा था 3 साल के बाद, 3 किस्त देने के बाद कितना उसको देना बाकी रहेगा, तो आंसर है 16,900। इतने लंबे क्वेश्चन है नहीं वैसे, इस क्वेश्चन को कोई करेगा तो 1 मिनट लगेगी नहीं, और पेपर में आपको 1 मिनट इजीली मिलेगी। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में है, यहाँ पर लिंक भी शेयर करा देंगे। सीआई पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। इसने कहा 7,500 रुपए को 8% पर एनम 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करा है, और कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली, प्रत्येक 6 माह पर संयोजित हो रहा है। तो आपको पता है 8% ईयरली है, हाफ ईयरली पर जाने के लिए साल में 2 बार हाफ ईयर आता है, तो 4% हो गया। और 1.5 साल, 4% में 1.5 साल का मतलब देखो, आपको 1.5 साल का ब्याज देना है। हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने पर एक बार ब्याज दोगे, पहले 6 महीने पर एक, फिर अगले 6 महीने पर एक, और फिर अगले 6 महीने पर एक। तो टोटल 1.5 साल में कितनी बार ले चुके आप? 3 बार ब्याज है। तो जैसे 3 साल का निकालते थे, हमने पढ़ा हुआ है 4 का क्यूब स्क्वायर इंटू 3 और 4 जमा 4 जमा 4, यह आया 64, यह आया 48 और यह आया 12। पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट हैं, तो टोटल इतना परसेंट बन जाएगा। 7,500 रुपए का 12.4864% हटाने के लिए नीचे आ गया 100। एक तो मेथड ये हो सकता है, एक दूसरा और बताता हूं। आप ये कर सकते हो, इनटू में 12.5 ले लो अप्रोक्स में, क्योंकि इतने क्लोज नहीं है आप ऑप्शंस। आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कर लो 125 की 75 से, ये 625, 5 सत्ते 35, 14 और 3 17, 7 और 3 7 और 1 8, 5 7 3 9। उसने अमाउंट ऑफ सम इन्वेस्टेड इंटरेस्ट कंपाउंड या फिर इन्वेस्टेड अमाउंट पूछा आपसे, तो ये आया 937 रुपए। अमाउंट पूछा गया तो प्रिंसिपल में और ऐड करना पड़ेगा भाई आपको। 7,500 प्लस 937.5, पहला ही ऑप्शन ये रहा। अच्छा, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि जरूरत है ही नहीं पेपर में, आप भी मत करना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं, जैसे 12.48 था तो 12.5 के अप्रोक्स है ना, तो ऐसे ही सोल्व करना। आप इसको एक और तरीका कर सकते थे, यहां पर 12 था, आप इसको 112 ले लेते। 7500 का अमाउंट पूछा तो 112.48% हटाने के लिए, तो वो भी आंसर आता। और एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, आप 4% दे रखा आपको, ये होता है 1/25, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। 25 से 26 3 बार लिया तो पावर क्या हो जाएंगी इनकी? 3। अब जो ये आएगी वैल्यू 15,625, इसका क्यूब, इसको कंपेयर करोगे आप 7,500 से, ये इसका जितना गुना हो जाएगा इस क्यूब की वैल्यू भी इतना ही गुना हो जाएगी। मेथड सारे एप्लीकेबल हैं, आंसर सब में सेम आना है।
आप ये देखना कौन सा आपको ज्यादा शूट करता है। कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस पूछा है। ये प्रिंसिपल है और ये रेट है 3 साल के लिए। बिल्कुल मैंने इतनी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है आपको, उससे छोटा शॉर्टकट कहीं है ही नहीं। देखो ये क्वेश्चन है 3 साल का CISI का डिफरेंस बताना है। पैसा है 15,625, रेट है 4%। 3 साल का हमने एक तो तरीका ये पढ़ा है 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर इंटू 3, पॉइंट के बाद आएंगे 4 डिजिट, 64 ये आ गए, 2 ही आने थे, और 48 इतना आएगा। या तो आप ले लो 15,625 का 0.4864% हटाने के लिए नीचे 100। आप क्या कर सकते हो, फिर मैं ये कह रहा था इसमें ऑप्शंस देखना, ज़्यादा वो नहीं, 15,625 का 0.5 ही ले लो। और 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो आप शुरुआत के डिजिट्स देखो, ये 0.50 लिख लिया मैंने अप्रोक्स, शुरुआत की 3 डिजिट है, 156 है, इसका जब आधा करोगे तो 76 से अब हो जाएगा। ये तो 60 से ऊपर हो गया, ये 80 से ऊपर हो गया, तो मेरे को नजर आ रहा है जब 0.5 की करूंगा तो ये 75 से ऊपर चला जाएगा, तो 76 इसके अप्रोक्स आंसर है, तो ये आंसर आने वाला है। पेपर में आपको भी यही सब करना है। ये कहां से यूज करा, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा। एग्जैक्ट आंसर ये निकाल के देगा, पर करना क्या है पेपर में, इसको 0.5 लिख लेना। 0.5 का मतलब आधा होता है, और ये नीचे एक और 100 है ना यहाँ का, और जब आधा करोगे तो 156 का आधा करके देखो, 75 का होता है 150, तो ये आया 73, 73 का 156 के अप्रोक्स जाता है, इसलिए वहां पर जाकर ये 76 आंसर दे देगा आपको। On a certain sum of money lent 16% per annum, difference between compound, देखो 16% है, पर एनम है, पर हाफ ईयरली बोला तो कितना हो जाएगा 8%। साल में 2 बार हाफ ईयर आता है तो 2 से डिवाइड हो गया। क्वार्टरली बोल देता तिमाही पर, तो साल में कितनी तिमाही आती हैं 4, तो 4 से कर देते। अब इसने कहा डिफरेंस दे दिया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का 60 रुपए 1 साल का, कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो 2 बार लिया गया होगा। तो हमने पढ़ा ऐसा कोई क्वेश्चन आए स्क्वायर कर दो 64, 2 डिजिट पीछे आके परसेंटेज लगा दो, P का 0.64% हटाने के लिए 100 60 है, P की वैल्यू आई 60 गुना 100/64, और एक और 100 आ जाएगा इन 2 पॉइंट का, यह आ गया 15 16 4 25 4 25 25 25 625 गुना 15, 15 5 75, 15 30 और 7 37। अच्छा देखो यहाँ पर ये भी है और ये भी, आना इन दो में से 7 और 5 का है। एक बात तो क्लियर नजर आ रही है, 625 की 15 से गुना करोगे तो 900 तो नहीं आने वाला है, तो मैं तो डायरेक्ट इसी पर लगा दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं इससे आगे। आप करके देख लो, 15 6 90 और 3 93, 9,775। मेरे को एक चीज समझ में आती है कि भाई ये लास्ट में 5 आना है, वैल्यू आनी है लास्ट 7 और 5, और 900 तो नहीं आने वाला ना, 900 तो इसका 1.5 गुना ही हो जाता, 1.5 होता तो 900 कुछ आ जाता, पर ये 15 आ रहा है तो 9,375। मैं स्पीड में सोल्व करा रहा हूं, ये मान के कि आपको चैप्टर आता है या आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। हम सॉल्यूशन बता रहे हैं ट्रिक से, कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो में मिलेंगे, वीडियो पहले से अपलोडेड है। A sum becomes 7436 in 2 years, interest compounded annually 4% per annum। अब देखो 4% है, 2 साल का पूछा है, यहां लिखो मल्टीप्लाई 16 सम 8, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। अब इसने कहा ये सम बिकम्स, ये अमाउंट है यानी इतना हो गया है, तो आप लिखोगे भाई आपके पैसे का 108.16% की वैल्यू 7436 है। प्रिंसिपल पूछा गया है, ये सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा।
अब इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो एक चीज देखना कि ये 8% ही ज्यादा अपने प्रिंसिपल से। तो 8% किसका ऐसा बन रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं इसमें 8% जोड़ के तुम्हारा ये आ जाए इसके इक्वल। अदरवाइज आप इसको पूरा सोल्व कर लेना। पॉइंट हटाओगे 2, 4 से ले लो, 4 दूनी 8, पच्चीस 625। और ये इसका कितना डिविजिबल ये देख लो एक बार। 169 से कितने पर जाकर सोल्व हो रहा है आप जब इसको चेक करोगे 169 इसका कंप्लीट डिविजिबल मिलेगा। आप ये करके देखो कि अगर किसी को वैसे नहीं आ रहा तो ऐसे भी सोल्व कर लेना पेपर में। टाइम आपके पास पूरा है। 1859 169 पर गया, 15 में से 9 गया 6, और ये 1 और ये 1 कितने पर आ गया 11 पर। तो ये पूरा इसका 11। तो आपने लिखा 625 गुना 11, 25 25 की लिख दी मैंने। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 6 66 और 2। ठीक है। अच्छा, जैसे ये कैलकुलेशन थी पेपर में, ये कैलकुलेशन आप ऐसा अप्रोक्स लगा सकते तो हो जाता ठीक, अदरवाइज आपको ये करनी पड़ेगी। और जब कैलकुलेशन ऐसी हो जाए ना, आपके पास टाइम बचा हुआ हो, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लो जब आपको ये पूरा नजर नहीं आ रहा। एक बात क्लियर थी, कंप्लीट डिविजिबल आया क्योंकि पॉइंट नहीं है कहीं पर, ना अप्रोक्स की वैल्यू है, तो ये कंप्लीट डिविजिबल ही था। तो ये बात मेरे को काटने के बाद बता दीजिए इससे कंप्लीट डिविजिबल है। इसको ऐसे करके देखो 11 गुना आ गया। ठीक है। देखो कोई पैसा है 2 साल के बाद हो गया 34,560, और ये पैसा 3 साल के बाद हो गया 41,472। $41,472। इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखो कंपाउंड में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट में सिखाया आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना था, 41,472 में से 34,560 को माइनस कर देना था। 2196। 2 तरीके हैं, एक कैंसिल करो और कैंसिल ना भी करो। तो आपको मिला ये इसका कितना परसेंट है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब वैसे अप्रोक्स लगा के देखो, अगर ये 1/4 आएगा तो 25% हो जाएगा, 1/5 आएगा तो 20% हो जाएगा। 6 पंजे 30 होता है, अगर ये 5 गुना होता तो 30 और 45। देखो ये पूरा 5 ही है। जब मैं इसको 5 से करूंगा गुना तो यही आएगा। करके देखो 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 4 गया 34। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 5 गुना इसका। 1/5 गुना 100 का मतलब होता है 20%। आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो वहां से भी यही आंसर आने वाला है। आप इसको काट लो, फिर जो इंटरेस्ट आया अपन प्रिंसिपल इंटू 100, और ना भी करोगे तब भी आंसर भी आने वाला है। 1 साल में इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 ही होगा। 1 साल में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ये अमाउंट है, इसका ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, इसने कहा कि 8,000 रुपए लिए 10% पर एनम पर, और उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया, सेमी एनुअली, अर्धवार्षिकी। ये रहा। तो बार बार ये चीज आ रही है। सेमी एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड 5%। 1 साल में कितनी बार ब्याज, हर 6 महीने पर लोगे तो 2 बार, तो ये आएगा 10.25%। और 8,000 रुपए का 10.25% निकाल दो। 8 की मल्टीप्लाई 102.5 से कर दो
तो ये सीधा सा नजर आ रहा है 816, 40, 20, 16 और 4 20, 820 रुपये हो गए। उसने पूछा कितना इंटरेस्ट है, जो 820 ही आ गया। सिंपल है, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। देखो कोई भी क्वेश्चन अब तक तो ऐसा नहीं आया जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो। एक की कैलकुलेशन थी वो करनी पड़ेगी, पर 1 मिनट से बड़े क्वेश्चन नहीं है। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल, देखो अभी पढ़ा है, कह रहा 10% पर एनम है, पर अगर इसको हाफ ईयरली लो आप तो क्या रेट आएगा। हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड हुआ कितना आया, 5% हाफ ईयरली। अब 1 साल में कितनी बार ब्याज लोगे, हर 6 महीने पर ले रहे हो तो 2 बार, इधर मल्टीप्लाई और इधर सम, बस ये आ गया। लल्लू क्वेश्चन था ये, तो पेन भी नहीं उठाना था। मैंने सारे कॉन्सेप्ट अपनी डिटेल क्लास में समझाए हुए हैं, जिसको नहीं आ रहा वहां से देख लेना। ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। देखो ये लिखा हुआ DPHCM, हेड कांस्टेबल का, ये किसी कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में, MTS में, जितने भी DP गए हैं सारे दिए, और इन्हीं से आएगा क्वेश्चन। डिजिट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, ये बात पक्की है। इफ द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 25,000 रुपीज अवेलेबल एट 5,000 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो क्या कह रहा है ये, 25,000 रुपए था इसका कैश प्राइस, किसी ने डाउन पेमेंट कर दी, दे के आया नगद 5,000 रुपए, तो रिमेनिंग पेमेंट कितनी बच गई, बच गए भाई 20,000 रुपए। अब उसने कहा 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दिए, रेट है 25% का। हमने कंपाउंड की इंस्टॉलमेंट स्पेशल निकालने सीखी है पूरी डिटेल में, ये होता है 1/4। यहां लिखोगे आप प्राइस और यहां इंस्टॉलमेंट। 4 से 5, 16 से 25, 64 से 125, तीनों इक्वल है तो इन तीनों को इक्वल, इसको 5 से और इसको 25 से, ये भी 25 से और ये भी 5 से, तो ये आया 100, ये आया 80 और ये आया 64, 180, 244। अगर 244 रुपए होते तो किस्त बनती है 125 की। एक इंस्टॉलमेंट पूछिए आपसे, अब ये 244 की वैल्यू है 20,000, इसकी वैल्यू है, तो इंस्टॉलमेंट पूछिए, आप निकालोगे 20,000 डिवाइड बाई 244 और इंटू में 125। ठीक है, इसको इसने डेसिमल तक कहा, पॉइंट में वैल्यू आनी है तो उसको कर लो सोल्व। 10, अच्छा देखो क्लोज बहुत है ऑप्शन, ये वाला भी और ये वाला भी। अब ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि आप अपनी तरफ से 10,245.90 और 09, अब आप क्लोज में नहीं ले सकते, आपको तो पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये यहां पर ये 4 से 61, 5,000। अब इसको पूरा डिवाइड करना, आप लिखोगे 25 डिवाइड बाई 61। आना इन दोनों में से है, एक बात पक्की है, 61 से 62 को डिवाइड कर रहे हो, 1 पर जाएगा, फिर 0 लेके आएगा, फिर ये लास्ट में जितना जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से आप ये कैलकुलेशन करना घर बैठ के पूरी कि कौन सा आएगा। और इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते, कंप्लीट ही करना पड़ेगा आपको, और इन दोनों ऑप्शंस में से आना है। ये आपके लिए होमवर्क, इसको डिवाइड करना 62,500 को 6,25,000 को 61 से, तो आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है एक पैसा है, बैंक में लगाया गया, 2 तरीके से लगाया गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड पर, कंपाउंडेड एनुअली है। रेशियो बताना है 8% पर, आपको सीधा से ये बताना है 8% का SI और CI का रेशियो बताना है। ये है 8% पर SI होता 24 और CI का जो तरीका मैंने बताया हुआ है 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर इंटू 3 और 8 + 8 + 8 24, तो ये आएगा 512,
ये आएगा 64 या 192 और ये 24, तो ये आएगा 25.9712, ये रेशियो है। सही है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24, ये इसका रेशियो बताना था। अप्रोक्स अगर आप इसको लोगे तो ये रेशियो वैसे बन रहा था 24:26, यानी 12:13 के आसपास, जो ऐसे डिजिट जो 12-13 का रेशियो दे दे। 12-13 का रेशियो यहाँ से देख लो या इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर आपको ये करना भी पड़ेगा। आपने 2 से, सबसे सिंपल डिजिट 2 है, 12,000, फिर 6,000, $750, 375, 4,058 हमने पर एनम, ठीक है, फॉर 3 years भी ठीक है। 4,058 का वो आधा 2,059 हमने कहीं कैलकुलेशन में 24, 12, 6, 3, 15 पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो 4 जीरो इधर ले लिए, ठीक है। तो रेशियो इसका जो बन रहा है क्योंकि 2 से और कैंसिल होगा तो ये आ गया 2029, पर वो तो 875 तो 1875 तो आ ही नहीं रहा, और ये है तो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़, क्योंकि ये इनका डिफरेंस इतना जितना आ रहा है, ये 1875 ही बनता होगा, यही आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेथड ये एस आई होगा 3 साल का 24 और सी आई होगा 25.9712। अब ये बात पक्की है, ये इधर की कैंसिलेशन ठीक चल रही है तो इससे अगले स्टेप आएगा 2029, और ये एक ही स्टेप में, इससे आगे कैंसिल नहीं होगा तो यही होगा। इधर का 4024, अरे 20 था भाई, 01 अटकी ना, ये यहाँ था 60,000 था, 30,000 था, 15,000 था, 7,500 था और 8,000, 1,800, हाँ इसमें ये एक जीरो खा गए थे भाई यहाँ पर, ये 875, 1,875 ये आएगा। 4 जीरो थी, ये 01 कम कर दी थी यहाँ पर, तो ये 12, फिर 12, 1,20,000 का 60,000, फिर 30,000, ये 15,000, ऐसे यही ऑप्शन है। कैलकुलेशन यहाँ पर एरर हुई, फिर भी यहाँ से आ गया ठीक, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, यही आएगा, इससे अगली कोई डिजिट नहीं थी। कैलकुलेशन आप देख लेना पेपर में, ये था कॉन्सेप्ट, इसमें लगनी थी 1 मिनट, कैलकुलेशन करने में 1 मिनट और लगा लो, रेशियो आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8% का 3 साल का CISI का डिफरेंस पूछा, और ये चीज मैंने पहले भी बताई आपको कि बस इतना याद रखना है, 512, 192 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेते थे, लास्ट के 2 यहाँ, 5 इसमें ऐड हो गया, 197, 7, 9 और ये 1। 10,000 का दे रखा है, सिंपल सी डिजिट है, ये रहा, क्योंकि ये सेम आएगा ना, 1-2 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव मिल जाता है एक सेट में, पूरे 15 क्वेश्चन में सारे नहीं मिलेंगे। 15 में से ऐसा होगा 12 क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सोल्व कर दोगे, 3 क्वेश्चन में मान लो 5, 7, 10 मिनट लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली? देखो 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, 5,000 दे दिया तो ये हाफ ईयरली पर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड, कितना, अब 2 साल का ना, 2 साल का मतलब होता 4 साल का, 2 साल का मतलब हर 6 महीने पर एक बार ब्याज ले रहा है, 6 महीने पर 1 लिया, फिर 6 महीने पर 2 लिया, तो 1 साल में 2 बार, और 2 साल में कितनी बार, 4। मैंने क्लास में चीज बताई भी है कि या तो 5% का याद ही कर लो, इतना बनता है भाई,
कंपाउंड। 10% का भी बताया हुआ मैंने, ये 5% का 4 साल का है। 10% का होता है 46.41, और मैंने कहा था कभी भी अगर वो जाता है 3-4 साल से ऊपर तो सबसे ज्यादा चांस 10 के, फिर उसके बाद 5 के और फिर 20 के हैं। ये डिजिट है। 7% पर 4 साल का जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर देता नहीं है और ना दिया है, तो मैं तो डायरेक्ट इतना % ले लूंगा। ये कहां से आया? एक तो वो मेथड होता है x + y + xy बाई 100, या जो 3 साल का मैंने निकालना सिखाया, r³ r² × 3 और r + r। इसको जो आए, एक को x और एक को y मान लो। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका 5000 का पूछा गया था। आपने 21,000 मान लो 10,000 का लेते, 10,000 का 21,550 आता, तो 5 का क्या हो जाएगा? उसका हाफ। 21,550 है तो उसका हाफ हो गया 10,250। ठीक है, जब आप पर जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी उसके पर। तो 10,000 से ऊपर आना है, ये 1000, 21 होता 1,225 रुपीज। सही है। 10,000 का निकालते, मान लो 10,000 होता, तो मैं तो ऐसे करता हूं, 10,000 होता तो ये इसका इंटू 10,000 और % हटाने के लिए नीचे 100, तो ये आ जाता 2155.0। जब आप इसको 5 का करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 155 का आधा करोगे भाई, 155 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा। एक 155 का हाफ करोगे तो ये आएगा, ये वाला। सही है ना? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। At what % is the annual compound interest rate taken such that certain rate sum amounts to 16 time in 4 years? देखो क्या कह रहा है, 4 साल में 16 गुना हो गया। मैंने ये चीज पहले ही बताई थी, टाइम हमेशा ऐड होता है, 1 1 1 1, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रखी है, और ये होता है मल्टीप्लाई। अब किसको 4 बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है। इसका मतलब 1 साल में डबल हो रहा है। 1 साल में डबल हो रहा है तो रेट कितना % है? 100। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ये 4 इयर्स में 16 टाइम होता है, 16 टाइम्स 4 इयर्स, 2 की पावर 4 टाइम्स 4 इयर्स, 2 टाइम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 ईयर। तो ये 2 टाइम हुआ, 1 साल में 100 से 200 हो जाता है, तो 100 रुपए तो ब्याज मिला। 100 पर 100 कितना % आ गया? 100%। आज के लिए क्लास छोटी रखी है, आपकी 15 ही क्वेश्चन है। अगली क्लास में 30 क्वेश्चन, उससे अगली क्लास में 45 क्वेश्चन। 2-3 क्लास में एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हो, कहां से आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां सारी डिटेल समझाई है। पेपर में करना ही नहीं शॉर्टकट से है। जैसे ये था 1 से 2 हो गया तो 1 रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए 1 पर मिला, % के लिए 100 तो 100% आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सारी सीरीज फॉलो कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे यहां से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।